श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। सत्ता का गुरूर ना दिखाए जालिम, एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों, आज सत्ताधारियों का सत्ता पर बैठकर गुरूर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि क्या ही बताया जाए। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे ऐसी खबर डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि अगर कायदे से इंसाफ हो तो ये जो बड़े बड़े नेता है ना, ये जो बड़े बड़े नेता, जी हाँ, अपने चैनल के माध्यम से मैं जोर देकर कह रही हूं कि ये सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन यहां पर विपक्ष आंखों में चुभता है, विपक्ष आंखों में काटने को दौड़ता है। और जब विपक्ष पर लगातार आरोप पर आरोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा जाए दोस्तों, तो अच्छों का, जी हाँ, अच्छों पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती भी क्या थी कि मात्र 55 दिनों के भीतर आजम खान और उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया गया। फैसला आ गया कि फर्जीवाड़े में आजम खान और उनके बेटे को जेल की सजा होती है, वो भी 7 साल। सबसे पहले मैं आजम खान पर बात करना चाहूंगी दोस्तों कि यूपी के रामपुर कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से आजम खान को जेल भेज दिया गया। आजम खान अभी हाल फिलहाल में ही जेल से रिहा हुए थे। मात्र 55 दिन ही वो खुली आसमान के नीचे अपने घर परिवार के साथ बिता पाए थे और अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 फर्जी पैन कार्ड रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए, जी हाँ, दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई। 7 साल की कैद की सजा, इसके साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। अदालत के फैसले के तुरंत बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में भी ले लिया गया। वही दोस्तों, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव भी भड़कते हुए नजर आए। उनके बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं आपके सामने, जी हाँ, आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें रखूंगी दोस्तों जिसको लेकर अगर कार्रवाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर मुकदमा होना चाहिए था, गृह मंत्री पर मुकदमा होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए था। अभी हाल फिलहाल में बिहार चुनाव में सम्राट चौधरी पर जाली दस्तावेज को लेकर, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, कांग्रेस हो, लगातार आरोप पर आरोप लगाते रहे कि कैसे अपने जो है जन्म तिथि को कभी कम तो कभी बढ़ा दिया गया सजा से बचने के लिए। उन पर जेल होना चाहिए, उनकी जो है मंत्री पद, उन तमाम चीजों को जो है बर्खास्त करना चाहिए। स्मृति ईरानी को फर्जी डिग्री मामले में जेल होना चाहिए। ये मैं नहीं दोस्तों, ये सब मैं नहीं, बल्कि विपक्ष के जरिए उठाए गए सवाल कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया मोदी की फर्जी डिग्री है लेकिन आज तक कोई सजा नहीं, सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है लेकिन आज तक कोई सजा नहीं, निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी है लेकिन आज तक उनको कोई सजा नहीं, स्मृति ईरानी की डिग्री फर्जी है लेकिन आज तक उनको कोई सजा नहीं। लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा सुना दी गई। इस अन्याय और अत्याचार को समाजवादी कभी नहीं भूलेगा। सूर्या समाजवादी नाम के एक यूजर के जरिए इस बात का जिक्र उठाया गया।
वहीं दोस्तों आरजेडी की प्रवक्ता ने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया कि फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री बने हैं। फर्जी डिग्रीधारी बिहार में भाजपा के द्वारा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। फर्जी डिग्रीधारी स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री तक बना दिया गया था, पर पैन कार्ड के झूठे फर्जी मामले में आजम खान को सजा हो गई और आप इसे न्याय व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या ये न्याय व्यवस्था है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल और देश के कई विपक्ष नेताओं ने उनके डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किया, यहां तक कि कोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई, तब उनकी डिग्री को आज तक लोगों ने दिखाया नहीं। गाहे बिगाहे कहीं से एक डिग्री आई भी तो उसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट है। अब ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है, जरा शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए। शिक्षा मंत्री को आकर चीख चीख कर कहना चाहिए कि भैया ये कौन सा सब्जेक्ट आपने ऐड ऑन किया है, या पहले वाले में कौन सा शिक्षा मंत्री जो है ये इस चीज पर फोकस कर कर बताएंगे। ये आजकल गूगल का जमाना है, गूगल पर सब कुछ रहता है दोस्तों। तो बताइए भैया कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दोस्तों देश के सामने नहीं दिखाई गई। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों भाई? ऐसा डिग्री में क्या है जो आप डिग्री दिखा नहीं सकते हैं? लेकिन हाँ, दूसरे पर फर्जी आरोप लगाकर 7 साल की जेल उनको सुनाई जा सकती है। वाह रे न्याय! आज न्याय पर भी सवाल लोगों के जरिए खड़ा किए जा रहे हैं दोस्तों, कि अगर न्याय करना है, इस देश में संविधान जो है एक ही है, कानून जो है एक ही है। अगर कानून का पालन करना है तो प्रधानमंत्री से शुरुआत कीजिए, उसके बाद स्मृति ईरानी, सम्राट चौधरी, निशिकांत दुबे और ना जाने कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर अक्सर आरोप लगता रहा है कि इन पर फर्जी डिग्री है। तो क्या इन लोगों को जेल नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों को भी 7-7 साल की सजा नहीं सुनानी चाहिए? क्या इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि इनकी डिग्री आज तक लोगों ने देखी नहीं है, और डिग्री देखने में क्या बुराई है? कोई बुराई है दोस्तों? मुझसे कहा जाएगा कि भैया तुम्हारी डिग्री क्या है, मैं दिखा दूंगी मेरी डिग्री क्या है, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, और कहाँ से मुझे जो है कितने अंकों में मैं पास हुई हूँ, सब कुछ लाकर मैं सार्वजनिक कर दूंगी। डिग्री यही तो होता है दोस्तों कि आपके पास जो है आप दिखा सकते हैं, आप अपने दोस्तों यारों में डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम टाइम पर। अब तो खैर छोड़िए दोस्तों, अब तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में लोग एक दूसरे से पूछते हैं कितना नंबर आया, कितने नंबर से पास हुए, कौन सा पोजीशन आया, ये सब कुछ आम चीज है। लेकिन जब आप देश के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, आप खुद को देश के मुखिया बताते हैं, 145 करोड़ देशवासियों के मुखिया, प्रधान सेवक कहलवाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई कि आप देशवासियों को डिग्री दिखाएं कि आप कौन से ग्रेड से पास हुए हैं। अरे नहीं भी पास हुए हैं तो कोई मैटर नहीं करता है। चाय वाला प्रधानमंत्री आप खुद को कहते हैं, हम मान लेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अशिक्षित है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इतना क्या छुपाना है। आजकल बिना पढ़े लिखे नेता है ना, बड़े पढ़े हैं, एक और सही ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्या दोस्तों डिग्री देश को दिखाना नहीं चाहिए? क्या ये मान लिया जाए कि इनके पास भी फर्जी डिग्री है और ये देश से आंख मिचोली खेल रहे हैं? क्या माना जाए दोस्तों कि कायदे से अगर इन लोगों का भी डिग्री खंगाला जाए और जो आरोप सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेता डिप्टी सीएम पर लगा है, उन लोगों को लेकर अगर जांच पड़ताल तमाम चीजें निकाल कर देखी जाए तो इन सब पर मुकदमा होगा, मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। 7 साल की सजा जैसे आजम खान को हुई है वैसे इन लोगों को भी होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।